प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषिरोषकं कादन्तरूपमालेयं बालभूताय कृत्यते पंचकर्मेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सर्वर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो लक्ष्मण मुनि के सर्वेश्वर सागर जी महाराज की जय हो। अभी आप रेकारांत प्रकरण पढ़ रहे थे। अब रेकारांत में स्त्रीलिंग में रीकारांत, लेकारांत, लीकारांत और एकारांत ये जो प्रकरण है अप्रसिद्ध है, इनके रूप नहीं बनते। अब ऐकारांत स्त्रीलिंग में सुरई शब्द का विवेचन कर रहे हैं। सुरई शब्द के रूप जैसे अपन ने पुल्लिंग में बनाए थे, रई शब्द के समान चलते हैं। यहाँ पर अपन प्रथमा एक वचन आदि को देखते हैं। पहले इनमें अपन दो विभाग करते हैं, व्यंजन वाली विभक्तियां और स्वर वाली विभक्तियां। यहाँ पर एक सूत्र आएगा जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, रई। रई का अर्थ है व्यंजन वाली विभक्ति यहाँ भी आएंगी, वहां पर ऐ का आ आदेश होता है। ठीक है, ऐ का आ आदेश होता है। तो व्यंजन वाली विभक्तियां सी, ध्यान, भिस और सु। ठीक है, ये हैं। अब उनको बनाते रई प्लस सी, सी की ई का लोप हुआ, अनुबंध लोप, सुर प्लस आ, ऐ को क्या हुआ आ और सा, इनको मिलाया तो बना सुरा। यहां पर रेप सु विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो गया। ऐसे सुरे प्लस भ्याम, सुर धन आ प्लस भ्याम, सुराभ्याम। यहाँ मात्र 205 नंबर सूत्र लगा रही। फिर इसमें चलते हैं सुरे प्लस भिस। यहाँ सुर प्लस आ प्लस भिस में सुरा भी। यहाँ पर 205 और 130 नंबर का सूत्र लगा रहे विसर्जनी, इससे विसर्ग आदेश हो गया। फिर सुरे प्लस सुख, सुख में यहाँ भी पा का लोप किया, सुर प्लस आ और फिर सु। यहाँ पर आ होने के कारण यहाँ पर शा को शकार नामी वाला नहीं होगा, यही रहेगा, बनेगा सुरा। इस प्रकार आपकी व्यंजन वाली विभक्तियां पूर्ण हुई। अब आते हैं स्वर वाली विभक्तियां। स्वर वाली विभक्ति आएंगी तो पीछे स्वर होने के कारण ऐ का जो ऐ है, ऐ का आय आदेश होगा, ऐ आय। जो 49 नंबर का सूत्र है वो लगेगा। इन सब में क्या लगेगा, 49 नंबर का सूत्र। तो सुर प्लस औ, यहाँ सुर इसका अपन ने अनतिक्रमण विश्लेषण से ऐ बाहर निकाला, ऐ को आय किया, आय औ मिलाया सुरायौ। सुर प्लस जस, जस का में जा का अनुबंध लोप किया, सुर प्लस आय प्लस अस, यहाँ सुराया। यहाँ रीप सु विसर्जनी से सकार को विसर्ग हो गया और ऐ आय सूत्र लगा था। सुरई प्लस अम के आने पर सुर प्लस आय प्लस अम, सुरायम। यहाँ पर सुरई प्लस सस, सस में भी सा का लोप किया, अनुबंध लोप किया और सुर प्लस आय प्लस अस, सुराया। यहाँ सा को रेप सु विसर्जनी 130 नंबर सूत्र लगा। सुर प्लस टा, टा में टा का लोप किया, आशेष बचा सुर प्लस आय प्लस आ, सुराया। यहाँ भी ए आय सूत्र लगा, ऐ आय सूत्र लगा। इसमें थोड़ा परिवर्तन करना, ये ऐ आय क्या है, ऐ आय, ऐ आय। यहाँ पर सुरई प्लस गे में सुर प्लस आय, गा का लोप किया, ए बची सुराये। फिर सुरई प्लस गसी में ग उस ई का लोप किया, सुर प्लस आय प्लस अस, सुराया। यहाँ सा को विसर्ग हुआ, 130 नंबर सूत्र और लगा। फिर उसके बाद सुरई प्लस गस, गस में गा का लोप किया और सुर प्लस आय प्लस अस, यहाँ भी सा का विसर्ग हुआ 130 नंबर से, तो यहाँ सुराया। फिर सुरई प्लस ओस, ये भी स्वर वाली विभक्ति थी, सुर प्लस आय प्लस ओस, यहाँ भी सा को विसर्ग हुआ, सुरायो।
130 नंबर सूत्र से सा को विसर्ग हो गया। सब में आई आय सूत्र लग रहा है। सुरई प्लस आम होने के कारण सुर प्लस आय प्लस आम, सुरायाम। फिर सुरई प्लस गी, ये अंतिम सप्तमी विभक्ति का एक वचन था। ग का लोप किया, सुर प्लस आय प्लस ई, यहाँ पे सुराई। इस प्रकार से सुरई के रूप पूर्ण हुए। सुरई शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में सुराह, सुरायौ, सुरायः। संबोधन में हे सुराह, हे सुरायौ, हे सुरायः। द्वितीया में सुरायं, सुरायौ, सुरायः। तृतीया में सुराया, सुराभ्याम, सुराभ्यः। चतुर्थी में सुराये, सुराभ्याम, सुराभ्यः। पंचमी में सुरायः, सुराभ्याम, सुराभ्यः। षष्ठी में सुरायः, सुरायोः, सुरायाम। सप्तमी में सुराई, सुरायो, सुरासु। इस प्रकार ऐकारांत शब्द का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब ओकारांत स्त्रीलिंग में गो शब्द की विवेचना करते हैं। गो शब्द जो अपन ने पहले बनाए थे जो पुल्लिंग में, वैसे ही करना है। तो यहाँ पर गो में पहले गो रव घुटी 206 नंबर सूत्र जो था वो ओ को औ करता है। कौन सी? घुटी होने पर। घुटी के यहाँ पर अम को छोड़ देना, क्योंकि उसके लिए अलग से सूत्र आ रहा है। तो गो प्लस सी, इसमें ई का अनुबंध लोप किया, गा धन औ, यहाँ सा। फिर इसके बाद इसको जो में मिलाया तो बना गौ। यहाँ पर 130 नंबर सूत्र लगा, जिससे सकार को विसर्ग हुआ। और गो यहाँ औ, गो प्लस औ, गा औ, गोरवटी से ओ को औ हो गया। फिर उसके बाद औ, फिर दोनों को औ होने के कारण यहाँ संधि हुई, औ आव। क्या हुआ? औ आव। आव हुआ और यहाँ औ मिलाया तो बन गया गावौ। अब उसके बाद गो धन जस, जस में जा का अनुबंध लोप किया, गो को ओ को औ आदेश हुआ, गा औ प्लस अस। यहाँ भी संधि होगी क्योंकि पीछे स्वर है, तो यहाँ भी औ आव। तो यहाँ आव आदेश हुआ। फिर सा को हो गया विसर्ग, रेप सो विसर्जनी से, तो बना गावाह। फिर उसके बाद हम संबोधन में चलते हैं। गो धन सी, यहाँ भी ग धन औ आदेश हुआ, ओ को औ आदेश हुआ, सा। फिर सीधा सीधा मिला दिया, ग प्लस औ धन सा, हे गौ। क्या बना? हे गौ, हे गौ। और द्वितीया में हे गावौ, और बहुवचन में बनेगा हे गावा। इसके बाद अब द्वितीया का एक वचन और बहुवचन थोड़ा अलग बनेगा। गो प्लस अम होने पर यहाँ पर एक सूत्र आया है, अम ससुरा। क्या है? अम ससुरा। यहाँ अम करना है, ये हलंत करना, अम ससुरा। ये कह रहे हैं यहाँ पर ओ को आ आदेश होगा, तो गो प्लस अम, गा, ओ को आ आदेश हुआ, आ प्लस आ। तो यहाँ पर क्या है? समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। तो यहाँ 24 नंबर का सूत्र और लग गया, तो क्या बन गया? गाम। फिर बहुवचन में गो प्लस सस, सस में गा और यहाँ ओ को आ हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये अस। फिर यहाँ भी कोई समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, यानी अम ससुरा सूत्र लगा। उसके बाद यहाँ ये समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम 24वां सूत्र लगा, और 130 नंबर रेप सो विसर्जनी से यहाँ पर सकार को गाह आदेश हुआ। अब इसके बाद तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन और सप्तमी एक वचन अपन बनाते हैं। तो गो प्लस टा का अनुबंध लोप किया तो बचा आ, और आ होने के कारण यहाँ ओ को अव आदेश हुआ, ओ अव से ग
प्लस अव प्लस आ। अब इनको अपन मिला देंगे तो बनेगा गवा। फिर चतुर्थी के एक वचन में गे में गा का लोप किया, बची ए। ओ होने के कारण ओ अब यहाँ पर संधि हुई तो अब आया। अब दोनों सबको मिलाएंगे 25 नंबर सूत्र से बने गवे। गो प्लस गी, यहाँ भी गा का लोप किया, बची ई, इस कारण से ओ को अब आदेश हो गया ओ अब। तो ग प्लस अब और ई मिलाई तो बनी गवी। अब यहाँ पर अपन जो व्यंजन वाली विभक्ति कही जाती है उनको लेते हैं। ये चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन है सब। तो गो प्लस भ्याम सीधा सीधा बन जाएगा गो भ्याम। फिर गो प्लस भिस, ये तृतीया बहुवचन है, गो भी। साको हो गया विसर्ग, रेपसो विसर्जनीय 130 नंबर सूत्र से। फिर गो प्लस भ्यस, ये चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है, यहाँ सीधा जुड़ जाएगा गो भ्या। साको हो गया विसर्ग, रेपसो विसर्जनीय 130 नंबर से। अब उसके बाद पंचमी और षष्ठी का यहाँ पर एक वचन आता है। यहाँ एक दूसरा सूत्र आता है गोश्च। यहाँ भी बता रहे हैं गोश्च में अस के आ का लोप करना है। तो यहाँ गोधन गसी, गांव सी, गांव और ई का लोप किया, और यहाँ गोधन गस, तो यहाँ गा का लोप किया। गो प्लस अस, शीर्ष पे क्या बचा था अस के आकार का लोप कर दिया। तो गोश्च और रेपसो विसर्जनी से क्या बना दिया गो। अब यहाँ पर गो प्लस गस में गा का लोप किया था, अस बचा था। गोश्च इसमें आ का लोप करना है, तो आ का लोप किया, इनको मिलाया बना गो। यहाँ भी रेपसो विसर्जनी से यहाँ पर सा को विसर्ग हो गया। अब षष्ठी और सप्तमी का यहाँ पर द्विवचन चलते हैं, गो प्लस ओस। यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति आने कारण तो ये जो है ओ को अब आदेश हो रहा है। तो अब आदेश हुआ आपका ओ को अब, और ओस मिलाया तो बन गया गवो। फिर षष्ठी का बहुवचन गो प्लस आम, स्वर वाली विभक्ति थी, इसको ओ को अब आदेश हो गया, अब आदेश हो गया, और आम मिलाया तो बना गवाम। फिर सप्तमी का बहुवचन यहाँ गोधन सुख, सुख में पा का लोप किया, और यहाँ पर स्वर नहीं होने के कारण यहाँ पे अब आदेश नहीं होगा। गो ये ओकार है, ये नामी है, इसलिए सु क्या हुआ शु, साका शकार हो गया शु। तो यहाँ 150 नंबर सूत्र लगा तो बना गोशु। गो यानी गाय शब्द की रूपमाला। प्रथमा में गौ, गावो, गावः। संबोधन में हे गौ, हे गावो, हे गावः। द्वितीया में गाम, गावो, गाव। तृतीया में गवा, गोभ्याम, गोभी। चतुर्थी में गवे, गोभ्याम, गोभ्यः। पंचमी में गो, गोभ्याम, गोभ्यः। षष्ठी में गो, गवो, गवाम। सप्तमी में गवी, गवो, गोशु। इस प्रकार गो शब्द के रूप पूर्ण हुए। औकारांत स्त्रीलिंग में नव शब्द का विवेचन करते हैं। नव का अर्थ होता है नाव। यहाँ नाव के रूप चलाते हैं। यहाँ दो प्रकार के विभक्तियां कर देते हैं, पहले व्यंजन वाली और उसके बाद स्वर वाली। यहाँ नव प्लस सी सीधा जुड़ जाएगा, और सा के ई का लोप किया, अनुबंध लोप, और सा को विसर्ग कर दिया 130 नंबर सूत्र से, रेपसो विसर्जनीय बना नौ। नौ प्लस भ्याम, इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे नौ भ्याम। नौ प्लस भिस, सा को विसर्ग करेंगे रेपसो विसर्जनी तो बन जाएगा नौ भी। और नौ प्लस सुप, यहाँ पर पा का अनुबंध लोप करेंगे, और औ के आने के कारण सुप
षकार होगा नामी कर परा प्रत्यय विकारा गुणस्था सी सम नु विसर्जयंतरोपी। इससे सकार हुआ तो बना नौशु। अब स्वर वाली विभक्तियां आती हैं। यहाँ औ को स्वर होने के कारण आव आदेश होगा। औ आव 51 नंबर का सूत्र है वो होगा। तो नौ प्लस औ, यहाँ स्वर वाली विभक्ति थी तो न प्लस औ को आव आदेश हुआ और औ मिलाएंगे तो 25 नंबर सूत्र से नावौ। 9 प्लस जस, जस में जाकर लोप किया अस बचा और स्वर वाली विभक्ति होने के कारण फिर इसको आव आदेश किया और अस मिलाया बना नावह। सा को हो गया विसर्ग, रेप सु विसर्जनीय 130 नंबर से। 9 प्लस अम स्वर वाली विभक्ति है तो 9 प्लस आव, औ को किया आव और अम मिलाया नावम। 9 प्लस सस, सस के सा का लोप किया, यहाँ पर इस स्वर वाली होने के कारण औ को आव किया और अस, तो यहाँ सा को विसर्ग करेंगे रेप सु विसर्जनीय से बन जाएगा नावह। फिर 9 प्लस टा, टा में टा का लोप करेंगे, शेष आ बचेगा, इसके कारण आव आदेश होगा औ आव। ना प्लस आव प्लस आ नावा। 9 प्लस गे, गे में ग का लोप करेंगे, ए स्वर बचेगा इसलिए यहाँ पर आव आदेश होगा। ना प्लस आव और प्लस ए बराबर नावे। ये 25 नंबर सूत्र से सब मिलते जाएंगे। 9 प्लस गसी, ग और ई का लोप करेंगे, अस बचेगा, स्वर वाली विभक्ति होने के कारण यहाँ भी आव आदेश हुआ और बना नावह। सा को हो गया विसर्ग, रेप सु विसर्जनीय से। 9 प्लस गस का गा का लोप किया, अस बचा, ना प्लस आव प्लस अस, सा को रेप सु विसर्जनीय से विसर्ग किया बना नावह। 9 प्लस ओस, यहाँ ओस में स्वर वाली विभक्ति थी ना प्लस आव प्लस ओस बना नावो। 130 नंबर सूत्र से सा को विसर्ग हुआ। 9 प्लस आम, आम आने पर ना प्लस औ को आव आदेश हुआ, आम जुड़ा नावाम। 9 प्लस गी, गी में गा का लोप कर दिया और गा का लोप करने के बाद ना आव प्लस ई बनेगा नावी। इस प्रकार आपके 9 के रूप पूर्ण हुए और अब उसकी 9 की रूपमाला चलती है। तो यहाँ 9 शब्द की रूपमाला में प्रथमा विभक्ति नौ, नावौ, नावह। संबोधन में हे नौ, हे नावौ, हे नावह। द्वितीया में नावम, नावौ, नावह। तृतीया में नावा, नौभ्याम, नौभि। चतुर्थी में नावे, नौभ्याम, नौभ्या। पंचमी में नावह, नौभ्याम, नौभ्यः। षष्ठी में नावह, नावो, नावाम। सप्तमी में नावी, नावो, नोसु। इस प्रकार स्त्रीलिंग प्रकरण पूर्ण हुआ, या ये कहें स्त्रीलिंग स्वरांत प्रकरण पूर्ण हुआ। इसको आप क्रम से पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे सूत्र जो है आपको पुल्लिंग में मिले थे। पुल्लिंग से जो परिवर्तन हुआ था वो स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग जो आने वाला है वो और सरल है क्योंकि उसमें प्रथमा द्वितीया ही चेंज होती है, बाकी पुरुष पद बनते हैं। तो आप क्रम से अध्ययन करते जाएं और धैर्य से, आनंद से करते जाएं तो आपको संस्कृत बहुत सुलभ लगेगा।